ओ दीदी दीदी, कहाँ सब सही करके घर चली गए? या फिर शिमला चली गए हमारे अंकुश अग्निहोत्री जीजा जी के साथ हैं? कहा कि जीजी तो आजकल टाइटल ऐसे डाल रही हैं कि सबका सब कुछ सही हो जाए, मैं घर पहुंच जाऊँ, फलना ढिमका। और वहीं नोना जीजा के कुछ काले कारनामे सामने आ रहे हैं। अब उमा कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो हम नहीं ना जानते भाई, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो सामने आ ही रही हैं दोस्तों। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छोटी दीदी गायब है, मोटी दीदी पता नहीं कहाँ है ना। लेकिन लोगों ने भर भर के जो कमेंट किया है, किसके रिगार्डिंग किया है? मम्मी जी के रिगार्डिंग। मतलब आज भी वो जलनखोरी भरी हुई है लोगों के अंदर। जिस प्रकार से कंपेयर हो रहा है यहाँ पर अंकुश की माँ और बग्गी की माँ, मतलब सासू माँ, या फिर बग्गी की सहेली, आप लोग सहेली कह लो दोस्तों। काश कि बग्गी के पति ने कहा है कि मेरी माँ मेरी बीवी की सास नहीं सहेली है। सहेली पहेली, बहुते वाली जटिल पहेली। खैर एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, इससे पहले मम्मी जी और बड़ी दीदी छोटी दीदी सब ने बग्गी को, किसी ने बहन, किसी ने छोटा बच्चा, किसी ने सिड के बराबर माना था। लेकिन बाद में जो बग्गी को झेलना पड़ा है, जो आतंक काटा है बग्गी के साथ, वो किसी से छुपा नहीं रहा है। और अब फिर से मम्मी जी बनी है अपनी बहू की सहेली। मम्मी जी दामाद की एक्स्ट्रा क्लास के बाद अभी भी सहेली है तुम्हारा बहुरिया या? तुमने ना एक्स्ट्रा क्लास के बाद बदल लिया अपना मन। दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मम्मी जी बनी अपनी बहू की सहेली। हम तो जानते हैं कि मम्मी जी आप क्या मानती हैं क्या नहीं मानती, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कमेंट की बात करेंगे, उसके बाद आगे की वार्तालाप होगी। कमेंट ऐसा वैसा नहीं, बहुत अलग है। बग्गे ने लिखा था कि भैया जब आपकी सास आपकी सहेली हो, एक वीडियो बनाया था, छोटा शॉर्ट वीडियो, छोटा ब्लॉग। दीदी बोलती है ना छोटा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग को छोटा ब्लॉग बोलती। चलो कोई बात नहीं, अब दीदी का अलग स्टाइल, अलग डिक्शनरी मानते हैं। तो छोटा ब्लॉग में दीदी ने, नहीं सॉरी भैया ने, बग्गा भैया ने अपनी मम्मी और अपनी बीवी का डांस जो शेयर किया था एनिवर्सरी, वो दूसरी वाली एनिवर्सरी, कंटेंट वाली एनिवर्सरी जब यहाँ पे मनाई गई थी, जिसमें एक केक भी बच्चों के लिए नहीं लाया गया था, छोटकू सा केक ला के सब लोगों ने ठूस लिया था, उसकी बात मैं कर रही हूँ, है ना। तो किसी ने लिखा भैया उसमें कि काश तुम्हारी बहन भी अपनी सास को दोस्त बना पाती बग्गी की तरह। भाई 14-15 लोगों ने उस चीज़ को कहा कि हाँ बिल्कुल आपकी बहन ने तो अपनी सास को दोस्त बनाया नहीं। फिर दीदी की एक भक्ति नहीं, और ये फेक आईडी है, यश राइडर के नाम से भगवान जी की फ़ोटो लगी है। तो इन्होंने लिखा कि काश वो लोग परेतिन को बग्गी की तरह प्यार करके रखते, हैप्पी रखते। वाह जी वाह। राइडर साहब आपकी राइड बहुत स्पीड में जा रही है। बग्गी के साथ कितना कुछ हुआ है अगर वो बता देगी ना, तो तुम घूमे घूमे फिरोगे राइडर, सीधे ना विदेश से निकल जाओगे, इस देश में रुक भी नहीं पाओगे। क्योंकि बग्गी ने पॉडकास्ट में बताया था कि उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ एक साल में, वो बताना नहीं चाहती है, समझे राइडर? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ना ही समझिए। आते हैं मुद्दे पे। क्या ग्लो था पूतना के फेस पे जब वो अपने ससुराल में थी, उसके मायके में शादी से पहले और ना बाद में मिला। और बग्गी शादी से पहले बहुत प्यारी दिखती थी और अब उसके फेस पे कोई रौनक नहीं है। मीन्स बग्गी ने खुद को एडजस्ट किया है एक सिटी की लड़की होकर। सिटी गांव वाले में तो भैया बहुत सारे लोग आते हैं विवाद करने कि उसको का छुई मुई बनाए हो। बग्गा खैर ये ज़्यादा लाया है इस चीज़ को कि शहर की लड़की ने लकड़ी तोड़ी, शहर की लड़की ने खेतों में खुरपी चलाई, शहर की लड़की ने धनिया और प्याज में पहचान कराई, शहर की लड़की चूल्हा जलाई, शहर की लड़की वो, शहर की लड़की वो। ऐसा बोलता है जैसे बग्गी लंदन से आई हो, जैसे उसको किसी चीज़ में फ़र्क ही नहीं पता, हर चीज़ में आए के ये उंगली करता है, शहर की लड़की, शहर की लड़की, शहर की लड़की। खैर छोड़ो। तो भाई देखो यहाँ पर लगातार बार बार ना अभी जो डिस्कशन हो रहे हैं वो सास के कंपेयर के हो रहे हैं। और मम्मी जी को तुमको क्या लगता है कि बड़ी अच्छी सास हैं?
अगर ये लोग ब्लॉगर ना होते, मम्मी जी ऐसे होती? 100% लिख लो, नहीं है। दिखावा चल रहा है। असल में इनको दिखाना है ऑडियंस को, अंकुश की फैमिली को, कि देख तूने हमारी बेटी के साथ कैसे बर्ताव किया, हम कितने अच्छे इन लॉज हैं। समय समय पे दिख जाता है, समय समय पे हमने देखा है, और समय समय पे हमने देखा छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती हैं बड़े बड़े घरों में। लास्ट टाइम भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना दोस्तों, किसकी हुई थी याद है? बड़ी दीदी की। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो ऊपर टंग गई थी, और ऊपर से एक झूठा पॉडकास्ट शुरू किया था अपनी बहन के साथ कि हम नीचे नहीं जाते क्योंकि नीचे वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे बिजी हैं कैसे नहीं बिजी हैं, उनकी चीज़ों में हम दखलंदाजी नहीं देते, यही बोला था ना। तो हम ऊपर रहेंगे और हमारे भाई और भाभी को हम प्राइवेसी दे रहे हैं, फलाना ढिमकाना। बाद में अभी कल परसों बग्गा ने बोल दिया कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन अब हम चीज़ें अलग ढंग से रखेंगे। अब हम अपनी दीदी को ना यहाँ बिल्कुल रखेंगे, वो पल को बिठा के रखेंगे, ये सारी चीज़ें। चीज़ें देखिए छुपती नहीं है, कभी ना कभी निकल आती हैं। आप कितना भी अच्छे ब्लॉगर बनो, कितना भी चालबाज ब्लॉगर बनो, आप एक चीज़ और डिस्कस करनी है दोस्तों। अब यहाँ पर लोग बग्गी के अच्छे नेचर का तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई कितना सब कुछ तेरे साथ हुआ, गंदे अड्डी की औरतों ने तेरी माँ को टारगेट किया, तेरे भाई को जो बेचारे यहाँ आए भी नहीं हैं उनको टारगेट किया, है ना। और उसके बावजूद यही औरतें थी, मम्मी थी, बड़ी थी, छोटी थी, यही लोगों ने गंदे अड्डे की औरतों से कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसके बारे में न जाने क्या क्या बातें बुलाई। उसको लेकर भी चर्चा होने लगी। अब उसको लेकर क्या चर्चा हो रही है कि भाई तू अच्छे घर की लड़की है, दिखता है, वरना और कोई होता या फिर ये परेतिन ही होती तो परेतिन भी अपने रंग में रंगी हुई होती। अब तक ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टारगेट कर रही होती, तुम्हें इंटरनेट पे गालियां दिला रही होती, अगर तुमने उसके साथ ऐसा किया होता गंदे अड्डे की औरतों के साथ मिलकर। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो ये दिख रहा है कि तुम कितनी दिल की साफ लड़की हो। यहाँ पर लोगों ने, बग्गी के सपोर्ट करने वालों ने लिखा है कि भाई किसी का अच्छा करने से हमेशा अच्छा ही होता है। बग्गी अपने अच्छा काम किया, आपकी परवरिश दिखती है, गुड गर्ल दुपट्टा। परवरिश दिखती है मम्मी जी, परवरिश हमेशा ना किया धरा पेरेंट्स पे ही आता है, तो शायद ये मम्मी जी को पता नहीं है और मम्मी जी ना समझ जाती हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि भैया ये क्या लिख रहे हो, किस प्रकार के टाइटल डाल रहे हो, तुम लोग सिर्फ डॉलर के लिए कुछ भी करोगे। ये लाइफ ब्यूटी है और मैं जानती हूँ कि तुम पर ये जो कमेंट करती है ये क्लियरली विजिबल है कि वो परेतिन या फिर झुटियंका फेक आईडी से है। लो, अब ये जो कह रहे हैं इनका कहना है कि भाई ये तुम्हारी नंदों की ही आईडी है, मन में राम बगल में छोरा। वैसे बड़ी दीदी की पहले बहुत सारी फेक आईडी थी, याना गुप्ता और पता नहीं कर, और हमारी छोटी दीदी की क्या नाम था यार, वो कौन सा नाम था, पीहू पीहू। एक चीज़ बताओ दोस्तों, दीदी ने एक कार्यक्रम चलाया था कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी चाटुकारिता करेगा, जबान से चाट चाट के हमारी गंदगी साफ करेगा, उसका हम नाम स्लेट पे लिखा करेंगे। ससुर का नाती पीहू के बाद कोनो को नाम ही नहीं आवा का। दीदी एक फेक आईडी है तुम्हार, दूसर की फेक आईडी तुमने नहीं बनाई है, पता नहीं का है दोस्तों। उसके बाद वो स्लेट वाला कार्यक्रम उतने पर रुक गया। इतनी सारी चौक खरीद के आई थी, मुझे तो लग रहा था कि भर भर के लोग फेक आईडी बनाए बनाए अंकुश अग्निहोत्री के परिवार को गरियाएंगे, दिल्ली वाले भैया तक जाएंगे, है ना। मोटापा पतरापा अक्सर ये दिल्ली वाले भैया की बीवी को ये लोग सुनाया करते हैं, जिनका अब इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, लेकिन ये सब जल कुकड़ी हैं, इतना ज़्यादा जलती हैं, इतना ज़्यादा जलती हैं कि इनकी सबकी जलन जाता ही नहीं है। मतलब कुछ छाव लगा लें भाई साहब, ये बर्फ़ की सिल्ली पे लेट जाएँ, इनका जो है इनके अंदर तक बर्फ़ भर दो, लेकिन जलन की जो है वो मानसिकता है इनकी, वो जलन कभी कम ही नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इनका, हाँ कहाँ गया भाई, मैंने रखा था ढूंढ के, हाँ जी, हाँ इनका कहना है कि देखो वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो और तुम हमेशा अपना जो है यहाँ पर दिखाती हो अच्छा रूप, लेकिन वो दोनों अच्छी नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे को
जो रिश्ता है उसको किस प्रकार से तुम मजबूत बनाती हो। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। परितिन भी इसी घर की साफ सफाई करती है, पर आपके जैसे किया वैसे नहीं। मैंने देखो सुबह ही वीडियो में देखा था, ये कमेंट तो अभी मात्र जो है कुछ घंटे पहले आया, पर सुबह सुबह जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बोला था कि जिस तौर तरीके से बग्गी ने सफाई करी है, इतना बढ़िया सब सामान अच्छे से रखा था। परितिन करती हैं, कभी लगता ही नहीं कि वो मैनेज तरीके से करा गया है। तो तरीका होता है। परितिन तो पूरे दिन की सफाइयों किया करती हैं, फिर भी घर साफ लगता है? नहीं लगता है। और बड़ी दीदी वो तो पूरा पूरा घर ही साफ कर देती हैं और इंसान उनके लिए मैटर नहीं करते हैं। तो ये भी बात सही है कि उसी घर को झुठियंका अगर आती है तो दोनों बहनें मिलके साफ करती हैं। मम्मी जी भी लगी रहती हैं और 2 घंटे में भाभी जी ने जो चकाचक चौकस कर दिया है। देखो इसमें बुरा मानने की बात नहीं, अगर बग्गी कोई सही काम करती है तो हम बिल्कुल बोलेंगे। जहाँ पे सही नहीं लगता है वहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे। उसने सब कुछ चमका के रख दिया और ये तीनों औरतें लगी रहती हैं, उसके बावजूद घर का काम नहीं होता है और उसके बावजूद भी हमें सब बिखरा बिखरा नज़र आता है। और इसी वजह से छोटी को लग गई थी कंपेयर हमेशा क्यों होता है, और एक बच्चे की माँ और जो खाली है उससे कोई कंपेयर नहीं। बहुत जलनखोरी हो रही थी जब मम्मी जी ने बहुरिया का कंपेयर कर दिया था। पर सच तो सच है कि इनके घर में अगर कोई एक्टिव है तो वो बग्गी ही है, लेकिन उसके बावजूद इनके भाग इसको काम करना पड़ता है तो बीमार बन जाती है, इसको ये करना पड़ता है तो ये बन जाती है, उसको वो करना पड़ता है तो ऐसे नाटक नौटंकी करती है। और इसको घूमने को दे दो, खाने को दे दो, ये कौन सी आईडी है? मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ चीज़ें उठाई थी और वो आईडी 2-2 महीने पुरानी बनी हुई थी, तो उन आईडी से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था। अभी भी भक्त लोग आके क्या ही लिख रहे हैं, वो यही लिख रहे हैं कि अभी भी इसमें किसी ने लिखा है कि भैया देखो वीडियो के चक्कर में कितने नाटक करती है, जानबूझ के करनी आई है। और अगर इसी ने अभी नहीं किया होता तो जब वो आती तो कहती देखो फंगस लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तब भी ये लोग कहते कि भाई इसने किया नहीं, नीचे ही थी, कर सकती थी, नहीं किया। तो अभी ये कौन से लोग हैं जो अगर करती है तो भी नहीं सही, नहीं करती है तब तो सही है ही नहीं। तब लोग ये बोलते कि भैया उसने बोला था अपने में कि सब फैला के आई हूँ, सब करके आई हूँ, पता नहीं सड़ रहा होगा, जब जाऊँगी तब करूँगी। उसने पूरे तरीके से विस्तृत वर्णन किया था, उसके बावजूद इसने नहीं किया। अब कर दिया तो इनको लग रहा है कि भैया नाटक है, और कई लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ये वही फेक लोग हैं या फिर वही लोग हैं आईडी बना बना के इस प्रकार की चीज़ें लिख रहे हैं लगातार बार बार? इनका कहना है कि तुम कितना भी कर लो, पर हाँ सवाल वही होगा फालतू की चीज़ें, और कोई चीज़ अगर इधर उधर हो गई तो यहाँ पर कुछ इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। ऐसी सोच लोग क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी ऐसी चीज़ें करी हैं इन्होंने, और मम्मी जी का वो जो सोना चांदी खो गया था आप सबको याद ही है। तो ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, सब लोग ड्रामे करते हैं। आपको भी बुलाना नहीं चाहता, वरना साथ ले जाते, सब चले गए, इतना भी नहीं हुआ कि सामने वाले को बुरा लगता है। अब यहाँ पर ये बग्गी के सपोर्टर हैं, पर अगर ये लोग नहीं जाना चाहते थे तभी नहीं गए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर ये दोनों जाना चाहते थे तो कोई रोक नहीं सकता। तभी तो मम्मी जी कहते हैं कि बग्गा बड़ा ज़िद्दी है, सुनता नहीं है। परितिन की और बग्गे की शिकायत मम्मी जी किससे करती हैं? नोना जिज्जा और झुठियंका से। याद है ना आपको, रो रो के कैसे गले लगकर जो है बोली थी कि ये दोनों नहीं सुनते, अपनी अपनी मन की करते हैं। वैसे सुनती तो बड़ी जिज्जी भी नहीं है। मम्मी जी यहाँ पर करना चाहती थी अपनी पार्टी रिटायरमेंट, लेकिन बड़ी दीदी चाह रही थी शिमला में हो, और मम्मी जी चाह रही थी कि उनके ऑफिस के जितने भी लोग हैं वो सारे आएँ यहाँ पे, बल्ले बल्ले सावा सावा करे, खाना वाना हो। उस टाइम पे बग्गा बग्गी ने मम्मी जी का वो वाला पूरा किया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी ये सारे वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ घूमने नहीं गए होम स्टे में। ये रेंटेड हाउस भी नहीं है, आप सबको पता है, जो हर बार दिसंबर में होता है वही इस बार भी हुआ है। अब ये देखना है कि 25 को ये आते हैं कि नहीं, क्योंकि इनका कहना था कि मैं बहुत जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। आई विश मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं और अपने घर में चूल्हा चौका कुकर बर्तन टठिया सब देखूं, गिलास देखूं, घर की बहुत याद आ रही है। बहुत सारे नौटंकी ड्रामे छोटी नहीं करे थे, याद आ गए ना आपको? पहले वाले दिन सिर्फ बर्तन घर ही इसने करा है वहाँ पहुँच होटल में। उसके बाद यहाँ पर बग्गी ने अपना जो है
धर्म निभाने के लिए ऊपर आ गई। अब आधी जनता इधर बोल रही, आधी जनता उधर, लेकिन जो कुछ जहर बोल रहे हैं उनकी तरफ से वो कौन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें।